इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट इन शॉर्टकट फार्मूला को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक कर लें। अ बैग कंटेन 3 रेड 5 येलो एंड 4 ग्रीन balls. 3 balls are taken out randomly from the bag. Then find the probability of different colors of ball. Exact 2 balls are of green colors and no ball is of yellow colors. अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत डिफरेंट आ गया एग्जाम में एमसीक्यूज टाइप, तो हम फिर क्या करेंगे? तो इससे पहले अच्छी बात होगी कि हम कंसेप्ट को समझेंगे। कंसेप्ट है क्या, इसके पीछे कौन कौन से फार्मूले यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले कंसेप्ट को समझते हैं। कंसेप्ट इसके बहुत ही आसान ही कंसेप्ट है। मैं आपको 2-3 फार्मूले शॉर्टकट्स में बताता हूँ, ट्रिक्स में बताता हूँ। सबसे पहले बात तो शुरू होती है फैक्टोरियल से। अब फॉर एग्जांपल 3 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल यू नो दिस कि 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। अब यहाँ पर 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ज़्यादातर फैक्टोरियल्स की डिविजन्स यूज़ होती हैं। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल आ गया, तो व्हाट यू वुड डू। अब आप इस तरह करोगे कि 4, अब अगर आप ये वाला लिखोगे 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो फिर एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन में अगर आप इतना कैलकुलेशन करोगे तो बहुत ही टाइम लगेगा। तो एक ही मैं आपको एक ही पहला ट्रिक जो बहुत ही आसान है वो ये है कि 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, आप डायरेक्टली लिख दे कि 4 मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल ख़त्म हो गया और 4 रह गया। अब इसी तरह फैक्टोरियल को आप कैंसिल कर ले और देन यू विल गेट द आंसर। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप कि आप कम्बिनेशंस में और दिस टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी में जो है क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, फैक्टोरियल डिवीजन को। सब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है ट्रिक कि हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4 balls है, 4 balls है। 4 balls में से हमने फॉर एग्जाम्पल 6 हम कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो। हमने 2 balls को उठानी है, रेंडमली 2 balls को उठानी है। अब यहाँ पर कितने पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। हम तो एक ऐसा हो सकता है कि हम इन दोनों को उठा लें, इन दोनों को उठा लें, इन दोनों को उठा लें या इन दोनों को उठा लें। ऐसा भी हो सकती है कि इन दोनों बहुत ही ग्रुप्स बनते हैं। अब कितने ग्रुप्स बनते हैं हम ये फाइंड करने वाले हैं। क्या है कम्बिनेशन एंड परमुटेशन हम यूज़ करेंगे। कम्बिनेशन एंड परमुटेशन फर्स्ट ईयर के बुक में है और एमसीक्यूज़ में भी आते हैं, ईटा एमसीक्यूज़ में भी और टीएस गेट में भी आते हैं। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही 10 सेकंड्स में सॉल्व होते हैं। अब यहाँ पर कम्बिनेशन ऑफ सी लिख दो एन, यहाँ पर हमने कितने बाल उठानी है, 2 बाल उठानी है। हमारे पास कितने बाल है, 6 बाल है, सही है। अब यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला के बाद में ट्रिक भी बताऊंगा कि ट्रिक आप कैसे, अब यहाँ पर डायरेक्टली आप यहाँ पर आंसर लिखोगे, लेकिन फार्मूला ज़रूरी है, कंसेप्ट ज़रूरी है। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, एग्ज़ाम देने वाले हो लाइक बोर्ड एग्ज़ाम, तो फिर तो आपने फार्मूला लिखनी है। अगर एमसीक्यूज़ टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करनी है तो फिर आपने ट्रिक ही यूज़ करनी है। तो दोनों के लिए मैं कर देता हूँ। 6 फैक्टोरियल आप लिख दे जो नंबर ऑफ बाल्स है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ बाल से आपने ये वाला इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, विच इज़ 6 माइनस 2 विच इज़ 4 फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, इसको r फैक्टोरियल कहा जाता है। अब यहाँ पर हमने पूरा खोलना नहीं है फैक्टोरियल को। अब यहाँ पर 6 फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख दे मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल लिख दे डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल लिख दे मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल लिख दे। अब यहाँ पर इस 4 फैक्टोरियल को इसको कैंसिल कर दे, ये 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 होती है, तो 2 एंड 3 5 3 इज इक्वल टू 15।
हमारे पास कितने ग्रुप्स बनते हैं? 15 ग्रुप्स हमारे पास क्या है, बनते हैं। सही है, ओके। अब यहाँ पर एक ट्रिक मैं बताता हूँ कि ट्रिक है क्या। अब यहाँ पर अगर 2 नीचे आ जाए हमारे पास, अगर यहाँ पर 6 2, तो अगर 2 नीचे आ जाए तो मैं आपको बता देता हूँ कि 2 अगर नीचे आ जाए तो फिर क्या करनी है। 2 अगर नीचे आ जाए तो आपने ये करनी है कि आपने इस वाले वैल्यू को डिवाइड करनी है। लाइक फार्मूला इज़ लाइक n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। n इज़ द नंबर ऑफ बॉल्स। पहले इस वाले वैल्यू को आपने डिवाइड करना है 2 पे। मैंने 2 पे डिवाइड कर दिया विच इज़ 3, हाफ करनी है। और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है इससे एक सब्ट्रैक्ट करके। अगर मैं इससे एक सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो क्या बनता है, 5 बनता है। तो मैंने 5 लिख दिया विच इज़ इक्वल टू 15। आप दिमाग में भी कर सकते हो, अंदर माइंड में भी कर सकते हो, विच इज़ यूज इन दी MCQs टाइप क्वेश्चन। अगर बोर्ड में आपने ये लिख दिया तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। तो MCQs के लिए इस ट्रिक को आपने याद करनी है। लेकिन ये ट्रिक तभी काम करते हैं लेकिन जब आपके पास यहाँ पर 2 हो। अगर 2 से ज़्यादा हो 3, फिर तो आपने ये वाला फार्मूला आपने यूज़ करनी है। लेकिन MCQs टाइप क्वेश्चन में ज़्यादातर जो आते हैं 2 वाले आते हैं, क्योंकि वो आपको आपके कंसेप्ट को देखते हैं, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता MCQs टाइप क्वेश्चन में, लाइक NTS एंड ET एग्ज़ाम में। सही है, जो ये हमारे पास 2 ट्रिक्स हो गए। अब हम देखते हैं यहाँ पर कंसेप्ट को, कम्बिनेशन के कंसेप्ट को। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास जो है 6 बॉल है, 3 6। सही है, 6 बॉल में से आपने 6 उठानी है रेंडमली। तो कितने ग्रुप बनते हैं, एक ही ग्रुप बनते हैं। लाइक 6 बॉल उठानी है, 6 कम्बिनेशन ऑफ 6, तो ये ज़रूर एक आएगा 1। दिस इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे MCQs टाइप क्वेश्चन के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला। सी, अगर हमने इसमें से एक को उठानी है, लाइक फॉर एग्जांपल एक ग्रुप बनाना है, फॉर एग्जांपल C6 एंड 1, तो कितने पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, 6। हमने एक बॉल 6 बालों में से उठानी है रेंडमली। तो क्या होता है कि हम पहली बार ये, दूसरी बार ये, तो 6 पॉसिबिलिटी बन सकती है। दिस इज़ कॉल्ड फेवरेबल आउटकम्स। सही है, अब ये हमने कुछ ट्रिक्स हमने अंडरस्टैंड किए। अब ये वाला ट्रिक आपने याद रखनी है। अगर याद रखनी है तो फिर किसी भी कम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकोगे। तो उस अब क्वेश्चंस को हम देखते हैं। हमने फैक्टोरियल्स को हमने अंडरस्टैंड किया, हमने ट्रिक को अंडरस्टैंड किया। MCQs में ज़्यादातर ये याद रख लें कि 2, यहाँ पर 2 जब आए, यहाँ पर मैंने मैक्सिमम पास्ट पेपर में NTS गेट बुक्स मेरे पास हैं जब मैं प्रिपरेशन करता था, तो यहाँ पर 2 हमेशा, यहाँ पर ज़्यादातर सिचुएशन में यहाँ पर 2 होता था। अगर 3 हो जाए तो फिर लॉन्ग कैलकुलेशन, एंड दे आर नॉट गिविंग यू अ लॉन्ग कैलकुलेटेड क्वेश्चंस। ओके, सब कुछ क्लियर है। अब इस पे प्रैक्टिस करें। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अ बैग कंटेन 3 रेड 5 येलो एंड 4 ग्रीन बॉल्स। 3 balls are taken out randomly from the bag. Then find the probability of। यहाँ पर 3 balls are taken out, हम कम्बिनेशन C के नीचे 3 लिखेंगे। डिफरेंट कलर्स ऑफ बॉल, एक रेड होनी चाहिए, एक येलो एंड एक ग्रीन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। एग्जैक्ट 2 balls आर ऑफ ग्रीन कलर्स। 2 balls जो है ग्रीन कलर्स की होनी चाहिए, बाकी एक जो है वो येलो का हो, वो रेड का हो, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। नो balls इज़ ऑफ येलो कलर, येलो बॉल जो है नहीं होनी चाहिए। सही है, इट्स ओके। हमने फर्स्ट जो है देखनी है फर्स्ट नंबर में कि डिफरेंट कलर्स ऑफ बॉल। सबसे पहले आपने टोटल कम्बिनेशन फाइंड करनी है, टोटल आउटकम्स फाइंड करनी है। अब टोटल आउटकम मैंने बता दिया कि कम्बिनेशन से फाइंड होती है। टोटल आउटकम इज इक्वल टू
हमने कम्बिनेशन से, अब यहाँ पर कितने नंबर्स ऑफ बॉल है? 3, 5, 8, 8 and 4 12, 12 बॉल है हमारे पास। 12 में से हमने कितनी निकालनी है? 3। 12 बॉल है हमारे पास एंड इसमें से कितनी निकालनी है? 3। अब यहाँ पर वो पिछले वाला ट्रिक हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 है, तो इसको हमने खोलना पड़ेगा, विच इज़ लाइक 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय यहाँ पर 12 माइनस 3 होल फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 माइनस 3 हमारे पास क्या होते हैं? 9 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। अब 9 फैक्टोरियल हमने 12 फैक्टोरियल को 9 फैक्टोरियल तक लेके जाना है, विच इज़ 12 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल। इट्स ओके। अब 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल है, ये कट गया। अब ये तो 6 है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 है, तो इसके साथ हम 6 दूनी 12 11। अब 10 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आया? अब ये आया 22 मल्टीप्लाई बाई 10, ये कितना बनता है? 220। 220 पॉसिबिलिटीज़ है, ये टोटल आउटकम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है। अब यहाँ पर हमने फाइंड करनी है डिफरेंट कलर्स ऑफ बॉल, डिफरेंट कलर्स ऑफ बॉल। अब डिफरेंट कलर्स ऑफ बॉल, हमने डिफरेंट कलर्स ऑफ बॉल से पहले नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फाइंड करनी है। अब इसमें हमने फाइंड करनी है कि वाइट बॉल की पॉसिबिलिटीज़ क्या, रेड बॉल की पॉसिबिलिटीज़ क्या है, येलो बॉल की पॉसिबिलिटीज़ क्या है एंड ग्रीन बॉल की पॉसिबिलिटीज़ क्या है। हमने सी यहाँ पर लिख दे और यहाँ पर हमारे पास रेड बॉल कितनी है? 3 रेड बॉल है, तो 3 मैंने लिख दिया। और हमने फाइंड करनी है कि डिफरेंट कलर्स ऑफ बॉल, तो इट मीन कि इसमें एक रेड होनी चाहिए, एक मैंने लिख दिया, इज इक्वल टू, मैंने पिछले एमसीक्यूज में आपने पिछले ट्रिक में मैंने आपको बताया कि जब नीचे एक हो फिर आपने वही नंबर लिखनी है। 5 येलो बॉल्स, 5 येलो बॉल्स है, सी एक येलो बॉल होनी चाहिए, 5 लिख दे, इट्स ओके। अब 4 ग्रीन है, हमने एक बॉल उठानी है ग्रीन से भी, और दिस इज इक्वल टू 4। अब प्रोबेबिलिटी के फार्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी का फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है मैं आपको बता देता हूँ, एंड टोटल आउटकम ये हमने फाइंड किया विच इज 220। तो अब यहाँ पर फेवरेबल आउटकम हमने फाइंड की विच इज़ 3, 5 एंड 4, लेकिन हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4, सही है, एंड डिवाइडेड बाई 220, सही है, वी फाइंड दिस। अब ये क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम को फाइंड कैसे करनी है। अगर मैं आपको अभी सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन करूँ फिर सेकंड क्वेश्चन करूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 20 एंड 20 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 220, 0 0 कट गया विच इज़ इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 22। अगर फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, फर्दर आप सिंप्लीफाई कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये है, एग्जैक्ट 2 बॉल्स आर ऑफ ग्रीन कलर। अब इसमें एक ट्रिक आपने इसमें करनी है। ट्रिक ये है कि एग्जैक्ट 2 बॉल्स आर ऑफ ग्रीन कलर्स। हमने एग्जैक्टली 2 बॉल जो है ग्रीन बॉल है, तो मैं ग्रीन मार्कर को यूज़ कर देता हूँ, सही है।
सी हमारे पास है। नंबर ऑफ ग्रीन बॉल कितने हैं? नंबर ऑफ ग्रीन बॉल हमारे पास जो है, आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि 4 है। एग्जैक्ट 2 बॉल्स आर ऑफ ग्रीन कलर्स, तो 4 में से 2 बॉल हमने उठानी है। सही है, यहाँ पर हम ट्रिक यूज़ करेंगे। 4 बॉल है, हमने 2 को उठानी है। कितने पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 4 का हाफ ले लो विच इज़ 2, मल्टीप्लाई बाय 4 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लो विच इज़ 3 इज इक्वल टू 6 पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल हो सकती है। लेकिन हमने 2 बॉल तो उठानी नहीं है ना। यहाँ पर देखें, हमने 2 बॉल तो उठाई ग्रीन के, लेकिन 1 बॉल अभी भी रहता है। हमने 3 बॉल उठानी है। 1 बॉल येलो से भी हो सकती है, 1 बॉल ग्रीन से भी हो सकती है। अब अगर आप कम्बिनेशन येलो के लिए अलहदा करते हो, ग्रीन के लिए अलहदा करते हो, तो आप अपना टाइम ज़ाया करते हो, क्योंकि हमें उसमें कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। हमें क्या करनी है कि हमने 5 + 4 9, 5 + 4 5 येलो बॉल है प्लस 4 ग्रीन बॉल है, 5 + 3 सॉरी 3 जो है रेड बॉल है। सही, तो ये 8 बॉल रहता है। अब 8 बॉल से 1 बॉल निकलेगा। जब 8 बॉल से 1 बॉल निकलेगा, तो ये तो है हमारे पास 8 बॉल, सी 1 बॉल निकलेगा। अब इसका आंसर क्या आता है? मैंने ट्रिक में बता दिया था स्टार्ट में, विच इज़ 8 मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी का फार्मूला जो है, हमने मालूम किया कि फेवरेबल आउटकम हमारे पास क्या है? 6 × 8 6 × 8 8 डिवाइडेड बाई 220। 6 8 11 6 × 8 क्या आता है? 48 इन 220। अब प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया। फर्दर सिंप्लीफाई होती है 2 पे आप फर्दर सिंप्लीफाई कर दो एंड यू विल गेट दी आंसर। हमारे पास जो है तीसरा जो है वो ये है कि नो बॉल इज़ ऑफ येलो कलर। येलो कलर की बॉल नहीं होनी चाहिए। नो बॉल इज़ ऑफ येलो कलर। हमें इंटरेस्ट नहीं है। हमने क्या करना है कि टोटल बॉल हमारे पास क्या है? टोटल बॉल का हमारे पास क्या है? विच वाज 4 + 5 9 इन 3 12 बॉल है हमारे पास। नो बॉल इज़ ऑफ येलो कलर, तो हमने येलो कलर्स को सब्ट्रैक्ट कर ले विच इज़ इक्वल टू 7। अब 7 बॉल जो है हमने उठानी है। सही है, 7 बॉल्स में से रेड कितने हैं, ग्रीन कितने हैं, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो डायरेक्टली आप कम्बिनेशन में जाओ, कम्बिनेशन में यहाँ पर 7 लिख दो एंड यहाँ पर हमने कितने बॉल उठानी है? 3 बॉल उठानी है। अब यहाँ पर 7 फैक्टोरियल लिख दो, 7 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर लो विच इज़ 4 फैक्टोरियल एंड यहाँ पर 3 फैक्टोरियल लिख दो एंड यहाँ पर इसको सॉल्व करो कि 7 × 6 × 4 × 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को नीचे लिख दो एंड 3 फैक्टोरियल को भी नीचे लिख दो। ये कैंसिल हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल 6 के साथ 7 × 5 इज इक्वल टू 35 सो हमारे पास जो कम्बिनेशन बन गया वो है 35। अब 35 आया, बाकी की कोई ज़रूरत नहीं है। 35 को आप डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी में जाओ, प्रोबेबिलिटी में आप 35 को 220 पर सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये हमारे पास क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी नो बॉल ऑफ येलो कलर्स। अब बाकी रेड कितने हैं, ये ग्रीन कितने हैं पूछा गया है नहीं, तो दिस इज़ द आंसर। ओके, आपको समझ में आया होगा। इस पे प्रैक्टिस कर ले और क्वेश्चंस को, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है विच इज़ मोर ईजियर देन दिस वन। A bag contains 7 white balls and 9 black balls. 2 balls are randomly taken out. ये जो है MCQs टाइप क्वेश्चन में बहुत आते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 balls are taken out randomly from the bag one by one.
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन वाइट बॉल इन अनदर ब्लैक बॉल। ओके, अब यहाँ पर हमने टोटल आउटकम, सबसे पहले हमने टोटल आउटकम हमने फाइंड करनी है, विच इज़ इक्वल टू सी है। हमारे पास कितने बाल है? 7 + 9 इज इक्वल टू 16 बाल है। हमने कितने उठाने हैं? 2। अब यहाँ पर आपने अगर 16 को खोलना है, 16 × 15 × 14 × 13 ब्ला ब्ला ब्ला, तो आप MCQs टाइप क्वेश्चन में अगर बैठे हो तो आप 2 घंटे में सिर्फ यही करोगे, तो फिर आप एक स्मार्ट तो नहीं हो। तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया था, विच इज़ 16 का आप हाफ ले लो, विच इज़ 8, और फिर 15 के साथ मल्टीप्लाई करो। 15 के साथ क्यों मैं 15 के साथ? 16 - 1 इज इक्वल टू 15। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो। 15 × 8 × 5 = 40, 8 के 8 इन 120। हमारे पास जो 120 जो है ये पॉसिबल कम्बिनेशंस हो सकती है। कम्बिनेशन हो गया भाई, हमने टोटल आउटकम हमने फाइंड कर ली। अब यहाँ पर मांगता क्या है? मांगता ये है कि 1 वाइट बॉल होनी चाहिए इन 1 जो है ब्लैक बॉल होनी चाहिए। अब फेवरेबल आउटकम के लिए 1 वाइट बॉल, सी लिख दे। यहाँ पर हमारे पास कितने बॉल्स है? टोटल जो है 16 है। 16 में से वाइट कितने हैं? 7। 7 में से एक जाएगा तो 7 है, 7 में से एक जाएगा तो इज इक्वल टू 7। 9 में से एक जाएगा तो 9 C1 इज इक्वल टू 9। इसको आप मल्टीप्लाई कर दे, 7 × 9 डिवाइडेड बाई 120, तो 7 × 9 इज इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाई 120, एंड दिस इज़ द आंसर। आपको समझ में आया होगा, आई होप। प्रोबेबिलिटी के ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। NTS गेट में, इवन GRE में भी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। एग्ज़ाम में भी, बोर्ड एग्ज़ाम में भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं इसको भी सॉल्व करूँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर वाइट, ये आपका होमवर्क है। आप इसको सॉल्व करें, अभी सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर लिख दें। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर वाइट बॉल्स। अब अगर आप ये वाला ऑप्शन भी नहीं कर सकते तो फिर आपने ये वाला जो जितने टाइम का वीडियो है, आपने ये टाइम ज़ाया कर दिया, आपने कुछ नहीं सीखा, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर वाइट। अब ब्लैक को हटा दो, सिर्फ वाइट रह गया। सही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दें। Thank you for watching the video. Good luck for your NTS any competitive exam. Thank you for watching.